धनंजय सिंह से सर आपका लगाव बताया जा रहा है, से भी जब वो बसपा में थे आप भी बसपा में रहे हैं, तो तब से आपका लगाव था। तो धनंजय सिंह तो अभी है नहीं, वो जेल के अंदर है, तो क्या लग रहा है वो वहाँ से या फिर उनके जो लोग हैं वो आपको समर्थन देंगे या फिर किस तरीके की बातचीत होगी? अब सर मुंबई में रहते हुए आपने सर कहा कि हमने कई काम आपने गिनवा दिया, तो मुझे लगता है कि जौनपुर से ज़्यादा मजबूत तो आप मुंबई में ही थे, तो फिर मुंबई छोड़कर यहाँ चुनाव लड़ना, जब चुनाव का मौसम होता तब ही नेता लोगों के बीच जाते हैं और तमाम तरीके की अपील करते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हैं। तो उसी तरीके से आप भी वादे कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि जौनपुर की जनता आपको सांसद क्यों चुने? मैं अगर विधायक होता फिर कहता कि मैं काम नहीं किया है अब करूँगा, तो बात मान सकते हैं आप। मैं सांसद होता तो आप कहते हैं मान सकता हूँ। मैं प्रधान होता गांव का तब मैं कहता तो मान सकते हैं। मेरा प्रधान होते हुए मैंने अपने गांव में 10 लोगों को और 10 परिवार को रोड पे चलने का काम किया है। मैंने खुद अपने पैसे से हमने ब्रिज बनवाया हुआ है। हमने गांव में स्कूल में अपने विद्यालय में कमरे दिए हैं। बहुत सारे जौनपुर जिला के विद्यालय में हमने कमरा दिया हुआ है। मेरा एक छोटा सा विद्यालय है वहाँ पे भांडुप में मुंबई में। मैंने जब टेक ओवर किया साउथ इंडियन से अपने उस विद्यालय को, मैं ट्रस्टी बना वहाँ का, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को भरने का काम किया। बदलापुर की एक लेडीज़ को हमने प्रिंसिपल बनाने का काम किया है क्योंकि वो जौनपुर की थी। हमने जौनपुर के जितने भी छात्र हैं वहाँ पे केजी से लेकर वहाँ उनको पूरी फीस माफ़ करने का काम किया है। तो मैं बिना प्रशासन में रहे मैंने काम किया है। और जब मैं पार्लियामेंट के अंदर जाऊँगा तो मैं देश में अपनी समाज विकास क्रांति पार्टी, जैसे मैंने कहा है, वो देश का जो लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे मौजूदा सरकार कह रही है कि हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे। तो जब मैं आऊँगा तो मैं काम करूँगा। मैं नहीं हूँ अभी सरकार में, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। अब सर मुंबई में रहते हुए आपने सर कहा कि हमने कई काम आपने गिनवा दिया, तो मुझे लगता है कि जौनपुर से ज़्यादा मजबूत तो आप मुंबई में ही थे, तो फिर मुंबई छोड़कर यहाँ चुनाव लड़ना? अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा चुनाव अभी मैं अगर ऐसा कहिए तो ये सवाल मोदी को पूछिए। जौनपुर तो मेरा घर है। मैं गंगा का पुत्र हूँ। कोई मेरे पिता की आके, मैं ज़िंदगी भर सेवा कर रहा हूँ, एक दिन आके सेवा करे और बोले नहीं इनका असली पुत्र मैं हूँ, इनका असली बेटा मैं हूँ, तो कैसे बेटा हो सकता है? गुजरात से आके बड़ोदरा का सीट छोड़ के यहाँ पे बनारस में लोगों को लुभाने के लिए आए हैं, गुजरात का मॉडल बनाएंगे। बनारस वाले बनारस से हैं। ये बनारस के जो लोग हैं, बनारस को बनाने का काम बनारस के लोगों ने किया है। हम गंगा माँ के पुत्र हैं, असली बेटे हैं। हम यहीं पर रहते हैं। हम रोज़ गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन पानी छिड़क के, गंगा जल छिड़क के ये नहीं कहते कि हम उनके पुत्र हैं। हम तो वाकई में उनके पुत्र हैं। तो हम बनावटी नहीं कर रहे हैं। ये मोदी के लिए कि गुजरात में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ आके लड़ने की जरूरत क्या है? मैंने वहाँ पे बनारस में उनके सामने एक जौनपुर का लाल को टिकट दिया है, राज कपूर सिंह को दिया है। वो हनुमान करके उसको मैंने कहा है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान को पहले भेजा था लंका में, तो मैंने अभी मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नवंबर 2023 में हुआ है। तो पहली बार हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं हमारी बहुत सारी सीटें आएंगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि गाजियाबाद का एक जो कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी में था और दूसरे नंबर का कैंडिडेट था, उसको टिकट नहीं मिला, तो उसने हमारी सदस्यता स्वीकार की है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ के समाज विकास क्रांति में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो। मैं पूरे देश में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ और मैं सत्ता की चाबी लेना चाहता हूँ। मैं कहीं का सांसद और विधायक किसी पार्टी का बन के चुपचाप बैठना नहीं चाहता हूं कि मैं एक बार सांसद बन गया तो ठीक है, हमें भत्ता मिलने लगा, हमें आवास मिलने लगा, हमें ये गनर मिलने लगे, हमें ये मिलने लगा, तो वो उसके लिए मैं सांसद बनना नहीं चाहता हूं। मैं देश की सत्ता को चलाने के लिए चाहता हूं। देश की सत्ता, जो लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, भारतवर्ष को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों ने किसी ने कभी कोई, चाहे जो भी सरकारें रहें, समाज विकास क्रांति पार्टी का दावा है। न ये 2014 का ज़माना है, न 2019 का ज़माना है, ये 2024 है। पता चल जाएगा। बिना समाज विकास क्रांति पार्टी के किसी की भी सरकार बनने नहीं दूंगा मैं। सर आपने कहा कि न तो इंडिया गठबंधन जीतेगी ना एनडीए जीतेगा, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा या एनडीए मान लीजिए, वो कह रही है अब की बार 400 पार, तो फिर तो अब किसी का नंबर ही नहीं है उसमें। तो जुमले की बात है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम नोटबंदी करते हैं और सबके खाते में, जो 140 करोड़ जनता है उसमें से सारे लोगों के खाते में 14-14 लाख रुपए आएंगे। वो कहाँ गया? उनसे पूछा भी गया, आपके मीडिया कर्मी ने पूछा, तो उन्होंने कि चुनाव में जुमलेबाजी चलती है। जुमलाबाजी वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। 400 पार की जुमलाबाजी कर रहे हैं, जैसे 14 लाख की बात किए थे उसे 400 की बात कर रहे हैं, ये तो जुमला होगा।
धनंजय सिंह से सर आपका लगाव बताया जा रहा है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप कह रहे थे कि धनंजय सिंह से भी जब वो बसपा में थे, आप भी बसपा में रहे हैं, तो तब से आपका लगाव था। तो धनंजय सिंह तो अभी है नहीं, वो जेल के अंदर है, तो क्या लग रहा है वो वहाँ से या फिर उनके जो लोग हैं वो आपको समर्थन देंगे या फिर किस तरीके की बातचीत हो रही है? मैं फॉर्म भरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरने के बाद मैं धनंजय से मिलने के लिए जाऊँगा या उसके पहले ही मैं जाऊँगा। अभी उनकी पेशी शायद वापस है, कुछ डेट पड़ा हुआ है फॉर्म भरने के पहले, तो मैं उनका समर्थन मांगूंगा। मैं धनंजय सिंह को लाइक करता हूं और चूँकि वो मर्द आदमी, उनके साथ ज़्यादती हुई, उनको अंदर डाला गया है। चुनाव को देखते हुए उनको वहाँ पे जेल के अंदर डाला गया है। मुझे सारी चीज़ें पता है, वो मुझे समर्थन देंगे। हम बसपा में रहें, हम साथ में रहें, हमारे बहुत सारे विचार उनसे, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं उनसे समर्थन लूँगा। तो आप भी ये मान रहे हैं कि चुनाव करीब होने के कारण ही उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, धनंजय सिंह को? 100%। दूसरा भी एग्जाम्पल देता हूँ, केजरीवाल सीएम थे, आज तक भारतीय संविधान कभी नहीं कहता कि पहले इस्तीफा लिया जाता है। जो अगर प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है तो उसका पहले परमिशन, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बाद उसको जेल के अंदर डाला जाता है। बिना इस्तीफा लिए जेल में डाल देते हो और बाद में कहते हो जेल के अंदर जाके कोर्ट को मांग करते हो कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को फटकारा है कि वो इस्तीफा नहीं, मतलब उनका सदस्यता नहीं रद्द किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने अपने तंत्र को बिना कानून, जैसे बोलते हैं ना कि संविधान के बाहर जाके, बाईलाज के बाहर जाके काम कर रहे हैं, दादागिरी की बात कर रहे हैं। जैसे हमको भी 10 मिनट लेट हो गया तो आचार संहिता का उल्लंघन करके हमको जेल में भेजने का काम कर रहे थे। वो तो ठीक है, जो धाराएं थी हमने अपनी जमानत लिया और अपने 7 लोगों को बचाया। नहीं तो उनका भी मतलब यही था कि जाके जैसे धनंजय पड़े वैसे हम भी पड़े रहे। तो ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं। कृपा शंकर सिंह 100 गाड़ियों के साथ चलते हैं, 70 गाड़ियों के साथ चलते हैं। सरकारी स्कूलों में जाके लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। किसको वोट दोगे? बीजेपी को वोट दो, हमको वोट दो, मोदी जी को वोट दो। ये क्या है? ये तो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आचार संहिता की। तो ये हमारे लिए आचार संहिता लागू है। मैं निर्वाचन आयोग को भी ये अभी चिट्ठी लिखूंगा। अभी मैं जाके कप्तान से कुछ चिट्ठी लिख के आया हूँ और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। इस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई लगती है और वो जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। तो क्या लगता है ये भाजपा डरी हुई है या फिर क्या वजह, या फिर सही तरीके से उनकी कार्रवाई हो रही है? ईडी सीबीआई का जो कह रहे हैं लोग कि ईडी सीबीआई उन्हीं के है, तो वो गलत तरीके से उनका प्रयोग कर रहे हैं। 2024 का चुनाव के पहले जितना करना है कर लें। अभी तो निर्वाचन आयोग है। हमें लगता है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष अगर चुनाव करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है। पूरे देश में सत्ता किसकी होगी वो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उनके हाथ से जा रही है। कितनी सीट जीत रहे हैं आप? आपने तमाम बताया कि सैकड़ों से ज़्यादा उम्मीदवार आप मैदान में उतार रहे हैं, तो कितनी सीटें उम्मीद है कि निकल? मैं सिर्फ बीपी सिंह के ज़माने की बात करूंगा कि 2 सीट लेके भी आपको पता होगा, और उस ज़माने की बात करो, प्रधानमंत्री बने थे। हम तो कभी भी जब पार्टी बनाए हैं तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हम तो डुप्लीकेट बने नहीं हैं। हमको तो निर्वाचन आयोग बनाया है तो हम तो दावेदारी करेंगे कि हम प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सिस्टम बने, कभी प्रधान बना हूँ, न कभी विधायक बनो, कभी सांसद बना हूँ। मेरी सोच अच्छी है। हम अपने लोगों को जिताने का काम करेंगे। वक्त बताएगा कि देश के सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। अगर मान लीजिए सीट कम आपकी निकल रही है तो क्या उम्मीद जताया जाए कि आप किनके साथ रहेंगे, एनडीए या इंडिया? जो मेरा समर्थन करेगा, जो मेरे विचारों पे चलेगा, तो हम उसके साथ चलेंगे, और ना ही कि मैं उसके विचारों पे चलूँगा। जो मेरे रास्ते पे चलेगा सत्ता की चाबी लेने के लिए, हम उसके साथ रहेंगे। क्या ऐसा कह लीजिए वो मेरे साथ रहेगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। चलिए, ये थे समाज विकास क्रांति पार्टी के अशोक सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जौनपुर से ताल ठोक दिए हैं, मैदान में हैं और लोगों के बीच अब जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अपनी पार्टी को वोट करने के लिए, और साफ तौर से ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। देश के तमाम जगहों पर ये अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। बगल बनारस, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी इनके पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में ये वहाँ से भी दावा कर रहे हैं कि मैंने हनुमान को भेज दिया है लंका जलाने के लिए। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे दावे हैं, ये सारे वो समय तय करेगा जब मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना होगी, फिर ये सारी चीज़ें तय हो पाएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।